कि अभी कुछ नाम और रह गए हैं, उनको समय पे बताया जाएगा, फिर भी उनकी खपड़ी में जूं नहीं रहेंगी। महीना 2 महीना का समय दे दिया गया। अगर इतने दिन में व्यवस्था करके इन लोगों ने अपना अपना कर्जा दे दिया तो ये स्वतंत्र हो जाएंगे, इनका घर मकान खेत कुछ लिया नहीं जाएगा। तो अब लोगों ने सुन लिया। अब कुछ लोग भैया लोग थे उसी दिन से लग गए उस लगन में, खाना छूट गया, पानी छूट गया, दौड़ने लगे, भागने लगे, ये बेचा, बैल बेचे, घर में का कुड़ी मड़ैया हटाई, होते नहीं। और उन्होंने समय के पहले अपना अदा कर दिया। एक भैया उसमें ऐसे थे, उनका नाम नहीं बोला गया, तो उन्होंने अपने आप कहा साहब से कि तुमने बताई दो, हम तो कर्जा लो, हमारो भी पूछ ले, हमारो भी बताई दो, हम पर कितो बनो। तो साहब मुस्कुराया, बोले तुम बड़े ईमानदार हो, हमने तो ही कहा कुछ लोग बकाया रह गए हैं, उनको आगे बताया जाएगा, और आपकी हिम्मत, आपकी ईमानदारी देख के मैं खुश हो गया हूं। आपने मुझसे कहा मेरा भी बता दो, हमारा नाम नहीं आया है, तो बता दिया। और साहब ने खुश होकर क्या कहा, लो मैं तेरा कर्जा इस बात से आधा माफ करे देता हूं। तो साहब को दया गई और जितना बना था और उसको 1 महीना फाजिल समय भी दे दिया कि तुम 1 महीना बाद भी इनसे दे दोगे, आधा ही दे दोगे तो मैं तुम्हारा कर्जा आराम से अदा कर लूंगा। उसने व्यवस्था कर ली। और 1 2 4 मगरूर थे, उन्होंने सोचो नाई बतावे बढ़िया ही गांव वाले ने जाना ही कर्जा है, न देने पड़े कब माफी हुई जाए। अब उनका बत नहीं पाया और बाद में वो साहब जो था दयावान साहब, सबका कर्जा अदा कर दिया और बाद में वो ट्रांसफर हो गया, मतलब चला गया। अब दूसरा साहब आ गया, बड़ा कातिल साहब, खूंखार साहब। उसने रजिस्टर उठाया, देखा कर्जा रह गया इतने लोगों पे, आधा रह गया, और उसने सीधे सीधे सबके खेतों में झंडी लगा दी। कुछ पूछा न बताया न नोटिस, सब का फिट कर दिया। अब सब रो रहे हैं। अब बाद में वो भी रो रहा है कि साहब आए तो रहे, तुमने बढ़िया करो भैया, अपनों से पूछ लो, हम तो टाल मटोल कर गए, अब हम तो कतई चपरे में हो गए। तो जिन्होंने अदा कर दिया वो ठीक हो गए, जिसने पूछ लिया हम पे तो कर्जा नहीं है वो भी शकुन में हो गया, और जिसने कर्जे को छिपाना चाहा मगरूरी, उसका खेत चला गया, घर चला गया। अब बात हम क्या बता रहे हैं, ये बात हमारी तुम्हारी ही है। हम आप सब भगवान के कर्जदार हैं। वैसे ये काया लिए नहीं बैठो 3.5 हाथ की, वैसे ही रामायण नहीं लिख दिया बड़े भाग्यशाली हो। अगर वो चाहता तो तुमको कुत्ता बना देता, क्या कर लोगे उसका तुम? अभी तो तुमको बुलाया गया कि नहीं, हारन भी लगा दिए गए, वैसे न समझ पाओ तो आ जाओ, यहां बैठो आकर, सुनो आकर, कहा गया कि नहीं? और अगर उसने तुम्हारा खेत बदल दिया, अब कर्जा छूटेगा नहीं। वो ऐसा साहब है, कर्जा दब सकता है लेकिन माफ नहीं किया जा सकता। इस तन में नहीं अगले में भरवाएगा, उसमें नहीं अगले में भरवाएगा, वो अदा करवा लेगा। और बाद में तुम कर्जा अदा करने आओगे, ऐसा हुई जाता। समय चूक पुनिका पछताने का था जब कृषि सुखाने, तो फिर का होइगो? अब तुम मनुष्य बन के आए हो, हम सब मानव हैं। खबर की गई, हारन लगाए, बुलावा दिया गया, 7 दिन तक सत्संग होगा, आप लोग आना, और नहीं आए, और कहीं कुत्ता बना दिए गए, और जब आवाज कहूं तुम्हारे कान में पड़ गई, जानू आएगो कबो कबो। अभी मनुष्य कोई आ जाए, बैठा लोगे नहीं बैठा लोगे? कुत्ता कितो बढ़िया आ जाए, अगर मंच पर चढ़न लगाए वो चाहे आवे, 5 छुअन मारो जरूर यही है कि जब बुलाए गए तब तुम आए ना, अब यहाँ तुम्हारो का काम। अब तो झंडी लग गई। कहने का मतलब ये है
अभी मौका है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। और साफ साफ बताया गया, हरि भजन का कर्ज है, अंत में मांगो जाए। नाम की गठरिया बांध ले, कौन सी गठरी काम आएगी? भगवान के नाम की। और वहां कर्जा में कुछ नहीं लिया जाएगा, नाम की गठरी, भगवान के नाम का धन, और कुछ काम नहीं आएगा। तभी तो संत महात्माओं ने बताया है, अरब खरब लो संपदा, अरबों खरबों की दौलत जोड़ते जोड़ते मेरी जिंदगी चली गई और बना ली। और उदय अस्त तक राज्य, सूरज जहां से निकलेगा, जहां व्यस्त होता है, सब हमारा ही तुम्हारा हो जाए। फिर भी याद रखो, तुलसी अंतिम समय मां, जब आखिर आएगी, आखिरी समय आएगा, तब कछुना यही है काज, तब काम आएगा। बोलो, अभी आराम श्वास लेते हो, बोलते हो, बातें करते हो, बैठे हो, तब तुम्हें इस श्वास की कीमत नहीं मालूम। एक दिन ऐसा आ जाए, चारपाई पे पड़ जाओ, एक दो सांसें रह जाएं, बोलना बंद हो जाए, अगर उस समय कोई कह दे हम पूरी प्रॉपर्टी डॉक्टर के नाम लिख देंगे, दो बोल और बुलवा दो, बोल सकते? बोलो, जितना बैंक में रखा सब दे देंगे, एक बार पापा कहवा दो, एक बार बापू कहवा दो, एक बार भैया कहवा दो, कह पाएगा कोई? सब लिख दो, सब दे दो, कि अब ऐसा कोई साधन नहीं बना है जो एक बार श्वासा तुम्हारी लौट के कुछ कह दे। अगर उस समय कह दिया जाए कि तू एक बार भगवान का नाम ले ले, राम ही मान लो, राम ही कह दो, कृष्ण ही कह दो, और तेरा मैं भला कर दूंगा। कि रामायण में है, जा सुनाम सुमिरत कबारा और नर उतर भव सिंधु पारा। उस समय कह दे वही नाम एक बार मुंह से निकल जाए, सारी माफ कर दूंगा। उस समय तुम सारे संसार की दौलत रख दो, क्या नाम निकल जाएगा? तब पता लगेगा इस श्वास की कीमत क्या है। अभी कहां कीमत पता। जैसे प्राणी अति भूखा होता है, उस समय सोचता है एक और पेट में चला जाए, तब रोटी सूखी की कीमत मालूम होती है। ये तो कथाओं में लिखा है, जिस समय महाराणा प्रताप जंगल में गए थे, अकबर बादशाह के साथ जब युद्ध हुआ था, छिपे तो घास की रोटियां खाई। उस समय एक रोटी की कीमत मालूम पड़ी। जब घनघोर प्यास लगती है, एक बूंद पानी पड़ जाए तो प्राण आ जाए, तब पानी की कीमत मालूम होती है। ऐसे तुम हजारों बाल्टी फैलाते हो, उसकी कीमत ही क्या है? ऐसे तुम 24 घंटे में 21,000 श्वासा लौटते हो। गिनती सुन लो, याद करके रख लेना आगे बच्चों को बताने के लिए। 24 घंटा में 21,600 श्वासा आती और जाती है, उसकी कोई कीमत मालूम है क्या? और फिर एक एक श्वास की कीमत होती है, एक एक श्वास। फंसा हो ऐसा कोई काम, कोई बुढ़ाई हो, कोई बूढ़ा हो, 2-4-10 लाख की प्रॉपर्टी कम गड़ाई की धरदई हो, और लड़कन को बताई न पाई हो, या आखिरी श्वास चलते हो, फिर लड़का काका ये तन करती, एक दांव बूढ़ा कह देती। क्यों कहेंगे नहीं? वो एक दांव कहलवाने के लिए वो क्या नहीं कर सकता है। अगर नहीं वो कह पाया तो पूरे जीवन जब तक जिएंगे कचोटन पड़ी रहेगी। अपने आप शरीर छोड़ेंगे तब भी अपने बच्चों पे कहेंगे, अगर दादी बापू तुम्हारे बताए देते तो हमहू चैन में रहते, हो आगे तुमहू चैन में रहते। नहीं कह पाए, तब उस बात की कीमत लगेगी। आज कीमत नहीं लग रही है। इसलिए हम आप सभी लोग, ये भगवान के नाम की बात है, ये कर्जा है, यही एक रजिस्टर पढ़ा जा रहा है। अभी मैंने बताया साहब सबके नाम लेके बोलता है, उसमें जिनका नाम नहीं बोला गया उन पर भी कर्जा है।
क्यों नहीं है? तुम लोग आए सुनने, तुमने सुन लिया। जो नहीं आए, क्यों ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिस पे कर्जा नहीं है। इसलिए कर्जा अदा करना ही भला है। अब कर्जा तो है ही, बगैर कर्जा से यहां कोई है ही नहीं। जिन्होंने अदा कर दिया वो चैन में हो गए, और जिन्होंने अदा नहीं कर पाया वो चैन में नहीं। क्योंकि कर्ज और मर्ज और फर्ज, इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। कर्ज दिन रात बढ़ता है, मर्ज दिन रात बढ़ती है। बोलो बढ़ती कि नहीं? कर्ज को भूल गए तो दब जाओगे, उबर नहीं पाओगे, और मर्ज को छिपाया तो मर जाओगे, भला नहीं होगा। और फर्ज भूल गए तो दुनिया में मुंह दिखाने के लायक, जैसे बेटा का फर्ज बाप की सेवा करना है कि नहीं। अब अगर उसने नहीं निभाया तो कलंकित हो जाएगा। बूढ़ों की सेवा करना ये फर्ज है। तो हम आप सब कर्जदार हैं। अब कर्ज कैसा कर्ज है और अदायगी कैसी? ज्ञानी लोग होते हैं, धर्मी लोग होते हैं, उसे शौक से दे देते हैं। कुछ ऐसे भी दुनिया में होते हैं, भैया देखो जैसे तुम्हारे ले और जैसे अपने आराम से ले, न कोई लेती पर जानो न कोई ने अदा करते पे जानो। ऐसे तो कुछ लोग हो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेती पर कोई नहीं जाना, लेकिन देती पर नातेदार रिश्तेदार गांव पूरा जान जाइए। क्यों? ऐसे तो लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। इसी प्रकार ये भगवान के नाम के द्वारा ही कर्जा अदा होगा, और कोई साधन नहीं। आओ मैं तुम्हें कर्जा अदायगी की एक बात बताता हूं। अंतिम चरण है सत्संग का। देखो हम तो तुम्हारे भी सत्संग करने आए हैं, और सत्संग ही एक सार है। जिस दिन तुम्हारा कोई रजिस्टर तुम्हारे सामने खोल के रख दे, तुम्हारी गुनाह बताना शुरू कर दे, तुम्हारी कमियां बताना शुरू कर दे, समझ लो वही तुम्हारा असली दोस्त है। हाँ, कुछ लोग का यार दबी रहती तुमने समाज में खोल दी। लेकिन सत्य यही बताया गया, जो तुम्हारी बात, तुम्हारी कमियां, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे दबे हुए अज्ञान को खोल दे, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। एक समय महाभारत के बीच है ये, महाभारत में तुमने सुना होगा, एक महात्मा थे भीष्म पितामह। नाम सुना? भीष्म उनका नाम था इसलिए कि उनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी। ये उपाधि है। लोगों, उनका नाम तो देवव्रत था, लेकिन कुछ नाम काम से पड़ जाते हैं, ये उपाधि है। कथावाचक भी कोई नाम नहीं, गुरु महाराजों कोई नाम ना है, ये पद है। डॉक्टर कोई नाम ना है, मास्टर कोई नाम ना है, मोची कोई नाम ना है, कपड़ा वाले कोई नाम ना है, कोई नाम है ये। ऐसे उनका नाम देवव्रत था। भीष्म उनका नाम पड़ा कि उन्होंने सबसे बड़ी प्रतिज्ञा की, तो उनका नाम भीष्म माने कठिन, कठिन व्रत, तो उनको भीष्म कहने लगे। और जब बूढ़े हो गए तो पितामह कहने लगे। पहले पितामह नहीं कहते थे, युवराज, कुमार, वीर। बुढ़ापा आ गया तो पितामह कहने लगे, तब इनको भीष्म पितामह कहते थे। जब महाभारत हुआ तो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों से नाथ दिया, बाणों से नाथ दिया। इतने बाण मारे उनके कि नीचे चारपाई जो थी बाणों की बन गई। तभी उनको सरसैया कहा जाता, चरपैया नहीं कहा गया। सर माने बाण। इतने बाण थे, रोम रोम में बाण लगे थे उनके, और बाणों पे लेट गए, और आखिर में बाणों की तकिया भी बन गई। ऐसा महाभारत में दर्शाता है। अब भीष्म पितामह महात्मा कितने बड़े थे, बहुत बड़े, अखंड महात्मा, योगी भी। यहां तक उन्होंने अपने भजन की शक्ति से काल
को वश में कर लिया था। इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु जानते हो? अपनी इच्छा से मरेंगे, जब तक मेरी इच्छा नहीं है हम नहीं मरेंगे। ये है, संभव है। हाँ, इस समय भी हैं पृथ्वी पे कुछ लोग जो इच्छा मृत्यु वाले हैं, इस समय भी है। पृथ्वी कभी खाली थोड़ी रहती है कोई किसी चीज से। यही तो भगवान का खेल है। भगवान जो है, प्रकृति जो है, ईश्वर जो है, कुछ भी हो जाए बीज कभी खत्म नहीं होने देता। ये नियम है। बीज बचाते हैं, यहां तक प्रलय महाप्रलय हो जाए बीज फिर भी बचा लेते हैं। हमारे भागवत में दिखाया गया, बीज नहीं समाप्त होता, बीज बचा लिया जाता है। तुम कितनी भी कोशिश करो बीज को खोने की, खो नहीं सकते। आपने इस समय गेहूं को बोया है, अपने खेतों में बोया, खड़ी है फसल, गेहूं काट लेना, उसमें आग लगा देना, जुताई कर देना, कतई गायब कर देना, पानी भर देना, तुम्हारे खेत में बीज फिर भी रहेगा। अपनी कोठिया में अनाज भरोगे, उसमें घुन लग जाएगा, वो जमने वाला नहीं रह जाएगा, लेकिन खेत में बीज दबा रहेगा। आग भी लगाई, जुताई की, पानी बरसे, फिर सूखे, फिर बरसे, लेकिन अपने समय पे साल के बाद जब आएगा तो उसी खेत में गेहूं जम के खड़ा मिलेगा तुम्हें। तुम्हारी कोठिया में खराब हो सकता दाना, बोलो खराब होता कि नहीं? तुमने दवा लगा के रखी तब भी बेकार गया, लेकिन वो चपरे में पड़ा रहा। कहां पे उसको दबाने वाला बैठा है? उस पे कोई तुम्हारी जलाई आग, जोता हुआ हल, खाद पानी, कोई उसको खराब नहीं कर पाया। अपने वक्त आएगा तो जमेगा। क्या ऐसा होता कि नहीं? कौन उसके पास दवाई है? कौन उसके पास बड़ी खुटिया है? कौन मशीन है जो बीज को दबाता है? ऐसे ही परमात्मा सृष्टि में बीज को दबा के रखता है। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु प्राप्त किए थे, उन्होंने अपने बीज को ऐसा बना लिया था कि अगर मैं चाहूंगा तो पिसूंगा, अगर नहीं चाहूंगा तो मैं नहीं पिसूंगा। अगर मैं नहीं चाहूं तो मैं नहीं पिस सकता। चलो बैठो। ये बताया है, लिखा है कबीर साहब ने, इसको भी बताया कि चकिया जो होती है दो पाटों की चक्की, पहले चला करती घर घर में, अब तो खत्म हो गई। उसमें कील होती है बीच में, अगर उसमें दाना डाला जाए और चकिया चलती रहे, दाना कील के आसे पासे बना रहेगा, कील के पास दाना लगा रहेगा, तो ये हो सकता है हल्की फुल्की रगड़ लग जाए, लेकिन पिसेगा नहीं। या पिसेगा? और जहां कील के दूर गया, जहां कील के पास हटा और जहां पत्थर में फंसा तो पिसकर ही बाहर निकलेगा। ऐसे ये परमात्मा गुरु भगवान एक कील है और हम तुम दाना हो। अगर इसके करीब लगे रहे, भगवान रूपी कील करीब लगे रहे और छोड़े इसे नहीं, तो कोई दाना की तरह पिस नहीं सकता, और नहीं पिस जरूर जाओगे। अब बात आ गई है वहां भीष्म पितामह की, क्यों हमें वो बात बतानी थी। उन्होंने इच्छा मृत्यु प्राप्त कर ली, अपनी इच्छा से मरेंगे, अगर मेरी इच्छा नहीं तो हम मरेंगे नहीं। अब बाणों से नथ गए, जिसके पूरे रोम रोम में बाण लगे हो, दर्दों से परेशान हो, कराह रहा है, अब एकांत में पड़े हैं, कतई दूर। कहा था महाभारत का जहां युद्ध हो रहा था, युद्ध भूमि में उनको गिरा दिया गया, वहां ही बाणों पे उठा के ला नहीं सकते। युद्ध बंद होता था, सब लोग अपने अपने तंबू में चले जाते थे, वहां एकांत में पड़े हुए हैं। अब भगवान कृष्ण, अब जरा ध्यान से सुनो, भगवान कृष्ण गए
और भीष्म पितामह के पास खड़े हुए, कोई नहीं था, अकेले गए और बड़े प्रेम से बोले, पितामह क्या दर्द तो नहीं हो रहा है? ये कोई छोटी बात नहीं है, तुम्हारे समझ छोटी होगी। क्या दर्द तो नहीं हो रहा है? यह अध्यात्म बात है, ये आत्मज्ञान बात है, इसमें कुछ रहस्य छिपा है। हाँ, दर्द तो नहीं हो रहा है। भीष्म पितामह भी समझ गए, ये कन्हैया हमारी खिंचाई करता है। कबों को लोग खिंचाई करते हैं, जब तुम ज्यादा दुखी हुई तब कहीं कहा यार हो, तो इतना तुम जान जाते आज हो बहुत हमारी में खिंचाई कर, क्यों? हाँ, हमें खूब मालूम 3 दिन से रोटी ना मिली है, कोई का भूखे है वो। यही तो रहस्य भरी बात है कि नहीं? कृष्ण भगवान बोले, तुम्हारे दर्द तो नहीं हो रहा है। वो योगी थे भाई, वो महात्मा थे, वो उस गूढ़ बात को समझ गए। ये कहना क्या चाहते हैं? हमारे तुम्हारे जैसे लुल्ल थोड़े होते नाराज हो जाते। बोले कृष्ण, उन्होंने कहा केशव, आपने बड़ी कीमती बात पूछी, अब ये नहीं कहा मेरी मजाक बनाई। हाँ, बड़ी कीमती बात पूछी, और आज हमारी तुम्हारी बुद्धि वाले होते तो समझ जाते, जब हमारे रोम रोम में बाण लगे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ घाव नहीं है, अब कह रहे दर्द तो नहीं हो रहा है, तो लड़ जाते कि नहीं लड़ जाते? इसलिए ज्ञानी कभी लड़ते नहीं, ये पहचान है। जब लड़ेंगे या ज्ञानी लड़ेंगे। अब मजाक बने बैठे हैं और कहते मेरी मजाक बनाते हैं। अब भाई हमें पीले कपड़ा पहरे बैठे हैं, अब हम पर कोई कहा के हो तुमने पीलो पहरो, तो तुम कहा हमारी मजाक बनाओ, क्यों? जैसे कपड़ा तुमको रंग दिया जाए, अब गांव टहलन लगाओ, चाहे मोहल्ला में जाओ, के हो तुम तो पीले हुई गए, के हो तुम तो बाबा हुई गए, के हो तुम तो अबार ऐसे भाई, जब हुई गए तब है ना कहिए तुम सोच मजाक बनाओ। स्वयं हम अपनी आत्मग्लानि हमें खाती है। भीष्म पितामह के सामने वही दृश्य है, क्या दर्द तो नहीं हो रही है? भीष्म पितामह बोले, हो रही है, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं दर्द जहां पे होना चाहिए, अब देखो कितनी कीमती बात है, दर्द जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं हो रहा है, और जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे हो रहा है। अब बताओ दर्द कहां पे होना चाहिए? जहां घाव लगा योगी के, कहा जहां पे दर्द होना चाहिए वहां पे नहीं हो रहा है, और जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे हो रहा है। बस इसीलिए तो मेरे आंसू निकल रहे हैं। कृष्ण बोले, कहां पे नहीं होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए? ये शरीर में जो घाव लगे हैं यहां दर्द नहीं हो रहा है, कि हम वीर हैं, हम योद्धा हैं, यहां नहीं लगो, यहां होना चाहिए, यहां नहीं हो रहा, कि मेरे घाव शरीर में लगे हैं ना, यहां दर्द होना चाहिए, यहां हो ही नहीं रहा है, और तुम इसी दर्द की बात पूछने आए हो? अर्जुन ने मेरे शरीर का भेदन कर दिया है ना। कृष्ण बोले, फिर का दर्द मेरे दिल में हो रहा है। देखो दिल का दर्द बहुत खराब होता है, दिल का दुआ और बद्दुआ दर्द खराब होता है, याद रखो, शरीर का नहीं, मुंह का नहीं। कभी कभी माँ बाप अपने लड़के से नाराज होकर कह देते, जा क्या कह देते, जाओ तुम ऐसे रही हो, असर नहीं पड़ेगा। और अगर दिल से हो गया तो वो बचेगा नहीं। इसीलिए मां बहन भाइयों
दिल से लोगों की दुआ लेने की जरूरत है, बदुआ लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? बदुआ दिल से ना निकलना चाहिए। तभी तो बताया है, भीष्म पितामह बोले मेरे दिल में दर्द हो रहा है। कृष्ण बोले दिल तो भीतर है, घाव तो तुम्हारे काया में है। का बस कुढ़ंत इसी बात की है, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं योगेश्वर हूं, मैं महात्मा हूं, मैं वीर हूं, मैं मर नहीं सकता। दर्द बता रहे अपना वो, हम मर नहीं सकते क्योंकि सूरज इस समय दक्षिणायन में है। 18 दिन लगेंगे उत्तरायण आने में। अगर मेरा शरीर छूट गया और मैंने छोड़ दिया तो मैं नरक चला जाऊंगा। अभी 18 दिन और दर्द सहन करूंगा, जब मेरे हाथ मौत है। ये तो वही हाल हो गया, तुम्हारे घर में पूड़ी है, कचौड़ी है, दाल है, चावल है, खाने की कोई कमी नहीं है, और डॉक्टर ने कहा है लौकिया तोरैया उबाली जाएंगी, उबला हुआ पानी पियोगे। उस दिन तुमको क्या लगेगा? अपने नसीब कोसोगे कि नहीं? घनघोर ठंडक है, तुम्हारे घर में कंबल है, रजाई है, और ऐसी तुम्हारे मर्ज है, तुम एक चद्दर तक नहीं ओढ़ सकते, तो दुख होगा कि नहीं होगा? आज हमारे यही दर्द है केशव, हमारी की हुई तपस्या बेकार चली गई। पावर मेरे पास सब है, अभी प्राण छोड़ दूं मुझे काल पकड़ने आएगा नहीं। अगर 10 साल और जिंदा रहूं, लेकिन दर्द सहन कर रहा हूं, प्राण छोड़ नहीं पा रहा हूं। भाई हाल है तुम्हारा कि नहीं? यही हाल होता हमारा तुम्हारा। सब कुछ घर में होता है, सब मालपुआ खाते हैं, कोई त्योहार होता पूरी कचौड़ी बनती है, और तुम्हारे लिए मूंग का दाल का पानी बनाया जाता है, वो भी छान के पिलाया जाता है। वही दिन है इनका। कृष्ण से कहा केशव मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? चौंक पड़े भगवान, अरे ये हमें जानते हैं। हाँ वो जानते थे, और कहा ये भी मैं जानता हूं तुम भगवान हो, और मैं तुम्हारे सामने लड़ता रहा और तुम्हें भगवान के मान के लड़ता रहा, क्योंकि मैं दुर्योधन के पक्ष में काम कर रहा था। बाहर की लड़ाई मेरी, अंदर की लड़ाई में अंतर है। बाहर से मैं तेरे साथ दुश्मन हूं, लेकिन अंदर से तुम मेरे दोस्त हो। देखो ये भी एक चीज होती है, बहुत लोग ऐसे होते हैं बाहर से दुश्मन रहते हैं, बड़े अंदर से प्रेमी रहते हैं, वो अच्छे होते हैं। बोलो होते कि नहीं? अब कुछ लोग बाहर से दुश्मन होते, अंदर से प्रेमी होते। अंदर का प्रेमी बाहर का दुश्मन कभी दगा नहीं देगा, क्यों? अब बाहर से प्रेमी अंदर का दुश्मन दगा देगा। कुछ लोग होते हैं गोला की तरह। गोला देखा तुमने, खाने वाला गोला? पहले उसके ऊपर खोपड़ा तोड़ो तो जड जड हथौड़ा मारो, और बाद में फोड़ गोला निकाल ले, वो आराम से खाओ, फिर कोई परेशानी नहीं। यह है कोई परेशानी? अब कुछ लोग होते बेर की तरह, बेर की तरह, ऊपर बड़ा मुलायम, भीतर गुठली कर रही, रपटी गई जीभ चर कट जाएगी। ऐसे ही कपटी लोग जो बेर के तरह होते हैं वो दुनिया में नासूर होते हैं, और जो गोला के तरह होते हैं वो सज्जन होते हैं। हाँ उन्होंने बता दिया, हमें कन्हैया बता दो ये मेरा कौन जन्म का कर्जा है। वही बात आ गई, सुनो जो शुरू में लेके चले थे हम पे कौन सा कर्जा है, कौन सा पाप है जिसको अदा करने के लिए ये समय आया है। हमने अभी बताया दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कर्जदार नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा आज वो हमारा रजिस्टर मुझे पढ़ के सुना दो। कहा हाँ अब पता लग गया तुम अंदर से हमसे प्रेम करते हो, बाहर बाहर दुश्मनी। और कहा मरते समय भीष्म पितामह ने था आए केशव अब चला चली का मेला है, अब बहुत दिन हो गए, अब समय पूरा हो गया है, अब मेरे जाने का समय है। यहां तो मैं तुम्हारा दुश्मन बना रहा दुनिया की नजरों में, इसको भुला दो, यहाँ की दुश्मनी यही खत्म कर दो। अब मैं तुम्हारे गेट पे आऊंगा, मेरे अंदर वाले प्रेम को ले लेना ताकि हम तुम्हारे घर पहुंच सके। ये भी भीष्म पितामह ने कहा था मरते। सर पे हाथ रख दिया। अब भीष्म पितामह देखते हैं
पिछले जन्म का, उनको पिछले जन्म का देखते हैं। तो क्या देखा, आज के 3 जन्म पहले तुम लोग बैठे हो यहां, तुम्हें पता का पहले तुम कह रहा हो, तो आंखें बंद है। अरे करोड़ों बार आते जाते हो, 64,000 वर्षों के बाद एक चक्कर घूमता है 84 लाख चक्र का। 64,000 वर्षों में पहले क्या, बाद में क्या 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 बने। जिन लोग योगियों ने देखा उन्होंने बताया, भीष्म पितामह ने देखा योग में भजन करके बताया। और अगर कोई आज बताने वाला आ भी जाए तो तुम्हें भरोसा कैसे पड़ी अंधरा आदमी, क्यों अब विश्वास भी खत्म हो गया है। तो देखा 3 जन्म पहले मैं राजकुमार था, 18 साल की मेरी उम्र थी, उस समय भी मैं धनुष बाण चलाता था। एक दिन टहलते जा रहे थे जंगल में, एक सर्प जा रहा और सर्प को इन्होंने नाथ लिया और नाथ के बाण छोड़ दिया। अब वो बबूल के पेड़ पे जाकर लटक गया, कांटों में फंस गया और सूख सूख के 18 दिन में उसके प्राण निकल गए। ये देखा भीष्म पितामह। अब बाद में मेरी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में मैं ही भीष्म पितामह बना। मैं राजकुमार मरा जब, तब भीष्म पितामह मरा। अब वो सर्प का जब शरीर छूटा 18 दिन में, वही आकर के अर्जुन बना। मैंने तपस्या की, मैंने तो उसे बाणों पे कांटों में लटका के 18 दिन में प्राण निकाले, और आज मैं मनुष्य रूप में हूं, इसीलिए वो कांटे नहीं है, बाणों पे लटक करके 18 दिन में सूख सूख के मर जाऊं, तब हमारा बदला खत्म होगा, तभी तो नहीं मर सकता। तब भीष्म पितामह बोले, केशव अब सब जगह के दर्द खत्म। क्यों? अब मुझे मालूम हो रहा है कि हम अपना कर्जा अदा कर रहे हैं, और ये जितना जल्दी अदा हो जाए उतना ही बढ़िया। अब 18 दिन और चाहे लटके रहना पड़े, लेकिन कर्जा ना रह जाए। तब भीष्म पितामह को चैन हुआ। ऐसे ही जब हमको तुमको सत्संग ज्ञान हो जाता है तो मेरा मन भजन करने को कहने लगता है, गुरु बनाने को कहने लगता है, अच्छा कर्म करने को कहने लगता है कि हो सकता हम पर कोई कर्जा हो, मालिक वो अदा हो जाए, नहीं तो नहीं लगेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।